अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम आइली ज़िंदगी पढ़ रहे थे और इसमें से हमने आइली ज़िंदगी की अहमियत, ज़ौजैन के हुकूक व फ़राइज़ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे औलाद के हुकूक व फ़राइज़, पेज नंबर 73। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज़ करते हैं। इस्लाम में वालिदैन पर औलाद के हुकूक मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, को बचाओ, अनफुसकुम, अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने अहले खाना को, अन्नारा, दोजख से। फिर देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, को अनफुसकुम व अहलीकुम अन्नारा, अपने आप को और अपने अहले खाना को दोजख से बचाओ। ये अल्लाह ताला वालिदैन से कह रहे हैं कि अपने आप को और अपनी औलाद को दोजख से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। वो किस तरह से, आइए देखते हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश, तालीम और अच्छी तरबियत का एहतमाम करें। यानी वालिदैन के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले हम मुसलमान हैं, बासियत मुस्लिम। वालिदैन का फ़र्ज़ है अपनी औलाद को अरकान इस्लाम से आगाह करें, उन्हें नमाज की अहमियत, कलमा तैयबा की अहमियत बताएं, नमाज की अहमियत बताएं, और बच्चों को जिस तरह से प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, नमाज के पाबंद बनाएं। नमाज के पाबंद बनाने के साथ साथ झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, इन तमाम चीज़ों से बचने की बच्चों की तरबियत करें। इसके लिए ज़रूरी क्या है? हम उन्हें इस्लाम की तालीमात बताएं, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाएं। जब हम बच्चों को बचपन से ही दीन की तालीमात से आगाह करेंगे तो बच्चे यकीनन अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे बड़े होकर इस्लाम के मुताबिक तालीम हासिल करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, वो वालिदैन के लिए सदका जारिया है। और वालिदैन का फ़र्ज़ क्या है? फिर उनकी अच्छी जगह शादी करें, औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ कायम करें। बेटी हो या बेटा, अल्लाह की देन है, एक रहमत है और एक नेमत है। दोनों सूरतों में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। लिहाजा अब अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की नेमत को हमने, अल्लाह ने हमें दी है, अल्लाह का हमने शुक्र अदा करना है, ना कि उनमें तफरकाबाजी करनी है। बेटे को ज्यादा अहमियत देना या बेटी को ज्यादा अहमियत देना, दोनों में से किसी एक को या अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को अगर ज्यादा तवज्जो दी जाती है तो ये बेइंसाफी है और इसका अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। वालिदैन की वफात के बाद औलाद सालिहा नेक औलाद उनके अमाल नामों में नेकियों का सबब होती है। अगर वालिदैन ने औलाद की अच्छी तरबियत की हो तो औलाद उनके लिए सदका जारिया है, उनके नेक आमाल में अजाफे का सबब है। औलाद के फ़राइज़ में शामिल है कि वो अल्लाह की नाफरमानी के सिवा वालिदैन का हर हुक्म बजा लें, उनसे रहमतो मोहब्बत और नरमी का रवैया इख्तियार करें। इसीलिए तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल जन्नतु तहता अकदामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। वो किस तरह से? इस तरह से कि उनकी राय को अपनी राय पर मुकद्दम रखें। खास तौर पर जब वालिदैन बढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए उनसे नरमी और मोहब्बत से पेश आएं। जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद का फर्ज है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनकी ज़रूरियात की देखभाल करें, अपनी मसरूफियात से मुनासिब वक़्त उनके लिए मुख्तस करें। वालिदैन अपने घर में एक रहमत हैं, हमारे घर में वालिदैन रहमत हैं। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। उनके साथ अच्छा बर्ताव करने के साथ साथ जब वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके लिए मगफरत की दुआ करें।
हमारी मगफरत की दुआ उनके लिए सदका जारिया है। उनकी बताई हुई तरबियत के मुताबिक हम जो नेक काम करते हैं वो उनके लिए सदका जारिया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, फला तकुल लहुमा उफ़िन, फला पसना, तकुल तुम कहो, लाहुमा उन दोनों से यानी वालदैन से, माँ और बाप दोनों से, उफ़िन उफ़, फला तकुल लहुमा उफ़िन, बस तुम उन दोनों को उफ तक ना कहो, वला तनहर हुमा, वला और ना तनहर, तुम झिड़को हुमा उन दोनों को, फला तकुल लहुमा उफ़िन, बस उन दोनों को तुम उफ तक ना कहो, वला तनहर हुमा और ना ही उन्हें झिड़को, वकुल्लाहुमा कौलन करीमा और उनसे नरमी से बात करो, यानी वालदैन से बात करते हुए नरमी का लहजा इख्तियार करना चाहिए। झिड़कना तो बहुत दूर की बात, उनकी किसी बात से उफ व किसी भी बात पर उफ तक भी कहने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। उनसे बात किस तरीके से करनी है अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया है। वहफिज लाहुमा जनाह जुल्ली मिनर रहमा, और रहमत के साथ आजिज़ी के बाजू उनके लिए झुकाए रखो। इसका मतलब है कि उनसे बात करते हुए अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, रहमत के साथ आजिज़ी के बाजू झुकाए रखो। वाखफिज लाहुमा, और उन दोनों के लिए झुकाए रखो, जनाह जुल्ली, अपने दोनों बाजू, मिनर रहमा, रहमत से, यानी उनसे बात करते हुए अकड़ कर बात ना करो। वो बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारे रहमो करम पर हैं, तो लिहाजा उसी तरह से उनके साथ बात करो जब तुम छोटे थे वो तुम्हारे साथ बात करते थे। और दुआ क्या करनी चाहिए, वकुल रब्बिर हम हुमा, और कहो ए रब इरहम हुमा, उन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि बचपन में उन्होंने मुझे पाला। और ये वो दुआ है जो हमें चलते फिरते अपने वालिदैन के लिए करनी चाहिए। रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिनके वालिदैन दुनिया में जिंदा हैं और या जिनके फौत हो चुके हैं, दोनों को अपने वालिदैन के लिए ये दुआ करनी चाहिए। वालिदैन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी रहमत है। जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं है वो इस उन दुआओं से महरूम है जो माँ बाप के दिल से औलाद के लिए निकलती हैं, और उन दुआओं की वजह से ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। और जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इस हदीस के मुताबिक अल जन्नतु तहता इक़दामिल उम्महात, माओ के कदमों तले जन्नत है, हम इसको हासिल करने के काबिल हो सके। माँ वालिदैन, माँ बाप, जो भी जिस भी रिश्ते से हम उनको पुकारते हैं उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी रिश्ता हमारे लिए मुखलिस नहीं हो सकता। लिहाजा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उनके लिए सदका जारिया बना, हम उनके लिए दुआ का सबब बने, हम उनके लिए रहमत का सबब बने। रहमत का सबब कैसे बनना है, उनके लिए दुआ करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से क़यामत के दिन उनसे पूछा जाए। हर वो काम करना है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और ये दुआ लाजमी किया करें, रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। छोटी सी दुआ है लेकिन इसका अजर बहुत ज्यादा है। बेटा ये थी आइली जिंदगी, हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।